अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे नए ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सभी को खुश रखे, आबाद रखे। तो आज जो है मैं थोड़ी उदास हो गई थी क्योंकि मैं यूट्यूब पर देख रही थी जिन लोगों ने 2-2 महीने पहले चैनल खोले हैं उन लोगों का मोनेटाइजेशन हो गया है चैनल का और पैसे भी मिलने लग गए हैं और उन्हें कितनी खुशी होती है ये मैं फ़ील करती हूँ। और शायद मैं फ़ील कर भी नहीं पाती क्योंकि अभी तक मुझे एक भी पैसा नहीं मिला है। तो मैं भी चाहती हूँ मैं भी अपनी मम्मी को वो खुशी और मैं भी ये देखना चाहती हूँ जब मैं उन्हें अपनी पहली पेमेंट हाथ में दूँ, जब उनके हाथ में वो कितनी खुश होंगी। तो ये भी देखना चाहती हूँ। तो इंशाअल्लाह हम कामयाब होंगे। तो मैं एक बात बोलती हूँ कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो हम भी लगातार जो है कोशिश करते रहेंगे और काम करना भी ज़रूरी है क्योंकि आए दिन आपको ये सफलता मिलती रहती है। आपका सपना जो है वो टूटता रहता है, लेकिन असल में यही होता है। अगर आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और एक दिन आपको जो है कामयाबी मिल ही जाती है। तो ये सोचकर ही मैं अपनी ऊन बनाने लग जाती हूँ क्योंकि यूट्यूब पर काम करने के साथ साथ ये बुनाई का काम भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी से हमारा घर का खर्च चलता है। यही हमारा घर के खर्चे के लिए एकमात्र सहारा है जो कि अल्लाह ताला ने ज़रिया लगाया हुआ है। अगर ये नहीं करेंगे तो खाएंगे कहाँ से। इसीलिए ये काम भी करना पड़ता है। सुबह से लेकर रात तक हम इस काम में लगे रहते हैं, लेकिन इस काम में जो है मेहनत बहुत ज़्यादा है और सारा दिन करते करते हाथ भी जो है दुख ही जाते हैं और पैसे बहुत कम मिलते हैं और उंगली भी हाथ भी जो है वो थक जाते हैं हमारे, लेकिन फिर भी करना पड़ता है क्योंकि और कोई काम नहीं है हमारे पास। तो मेरी एक छोटी सी कोशिश है यूट्यूब पर अपने लिए, अपने परिवार के लिए। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो इंशाअल्लाह एक दिन कामयाब होंगे। तो चलो मायूसी को दूर करते हैं और आज आपको अपना सुहावना मौसम दिखाते हैं। आज जो है कई दिनों बाद धूप निकली है, बच्चे भी खेल रहे हैं अच्छे मौसम में क्योंकि सर्दियों में बहुत कम धूप निकलती है और गर्मियों में तो धूप में टिका ही नहीं जाता। ये देख सकते हैं कितनी साफ़ सफाई है हमारे मोहल्ले में। तो उसके बाद गोलगप्पे वाले अंकल आ जाते हैं और गोलगप्पा हम इनसे ख़रीद लेते हैं क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे हमने पानी पूरी नहीं खाई थी। तो इसलिए हम तीनों बहनें ख़रीद लेते हैं 20 रुपए की और बिस्मिल्लाह पढ़कर खाने लग जाते हैं। आप लोग भी कमेंट में ज़रूर बताएं आप लोगों को पानी पूरी कैसी लगती है। तो इन अंकल की पानी पूरी बहुत ही फेमस है। तो बहुत ही चटपटा पानी है इनका। मुझे क्या है बिना पानी की पानी पूरी भी अच्छी लगती है, लेकिन उस पानी पूरी का मज़ा ही क्या जिसमें पानी पूरी ना हो। तो इसलिए पानी के साथ भी खा ही लेते हैं। तो आजकल इतनी महंगाई हो गई है, बहुत कम गोलगप्पे आए हैं हमारे यहाँ 20 रुपए के। अरे 12 ही आए थे और पहले जब हम छोटे छोटे थे तो बहुत गोलगप्पे आते थे, 1 के 2 आते थे। लेकिन जब क्या था हमारे पास थोड़े भी पैसे ही नहीं थे। लेकिन कभी कभी इंजॉय करना चाहिए, अल्लाह का शुक्र करना चाहिए। अल्लाह ने चाहे थोड़ा दिया ज़्यादा दिया तो है खाने के लिए। तो इसलिए अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है, हमने मज़ा लिया है पानी पूरी का। तो आप लोग बताएं आप लोग गोलगप्पे को क्या कहकर बोलते हैं, आपके वहाँ किस नाम से गोलगप्पे को जाना जाता है। तो ये देख सकते हैं आप लोग हमारे गोलगप्पे ख़त्म हो गए हैं। उसके बाद हो जाता है चाय का टाइम क्योंकि शाम हो गई थी और ठंड भी पड़ने लग गई थी। तो हमने सोचा काम करके हम थक भी गए थे, हमने सोचा एनर्जी भरी ड्रिंक ली जाए और फिर चाय से अच्छी हो ही क्या सकता है। इसलिए हमने एक कप चाय लिया। तो अभी मेरी चाय जो है बहुत ही गर्म है, इसलिए मैं इसे हिला रही हूँ और ठंडी कर रही हूँ। तो ये चाय मेरी बहन ने बनाई है। तो उसके बाद गाजर का हलवा ले आती है मेरी बहन देने के लिए। तो मैं ये थोड़ा सा तोड़ लेती हूँ। वो बोल रही है थोड़ा तोड़ थोड़ा तो मैं थोड़ा ज़्यादा ही तोड़ लेती हूँ। तो मेरी फुप्पो लाई थी ये गाजर का हलवा
आप लोग बताएं आप लोगों को गाजर का हलवे का स्वाद कैसा लगता है। तो मुझे तो अच्छा लगता है और सर्दियों में ये बहुत बनाया जाता है। तो उसके बाद हो जाती है शाम का टाइम हो जाता है, शाम हो जाती है तो फूफा और फूफा आए हुए थे घर पर। तो हमने सोचा उनके लिए खाना बनाया जाए, उनकी दावत की जाए। तो यहाँ पर खाने की दावत की तैयारी चल रही है। 2 किलो हमने मीट ली है मुर्गे की। तो उसके बाद देख सकते हैं धूप भी जो है चली गई है क्योंकि बज रहे हैं 5। उसके बाद हमारी सब्ज़ी हमने भून ली थी और सब्ज़ी हमारी एकदम रेडी होने वाली है, पानी पकने के लिए छोड़ देंगे। और ये आटा भी मैंने गूंद दिया है एकदम अच्छा सा। उसके बाद मेरी बहनें बनाने लग जाती है, बहन बनाने लग जाती है रोटी। तो चूल्हे पर नहीं बनाएंगे हम। आप लोग देख सकते हैं कितना अंधेरा हो गया है और डॉग्स भी घर के बाहर आ गए हैं। ये देख सकते हैं कितनी आंखें चमक रही हैं इस डॉग्स की। तो मैं डर गई थी क्योंकि शैतान तो होते ही हैं ये, इसलिए। तो फिर सलाद वगैरह भी काट दी थी मेरी मम्मी ने बैठे बैठे, क्योंकि सलाद तो होनी ही चाहिए और सलाद के साथ अच्छा भी लगता है रोटी सब्जी। तो मैंने भी ये चटाई बिछा दी और ये देखिए आप लोग देख सकते हैं कितनी अच्छी रोटी बनी है, एकदम गोरी गोरी, एक भी रोटी जो है जली नहीं है। और उसके बाद मैं भी बैठ ही जाती हूँ लगभग, क्योंकि गेस्ट जो है वो आ गए थे। तो मैं अंदर कमरे में आकर बैठ जाती हूँ और मेरी बहन भी, हम अपना काम कर रहे हैं बैठकर। तो सर्दियाँ भी बहुत ही पड़ रही हैं। तो मेहमान आ गए थे। तो उसके बाद मेरी मम्मी जो है प्लेटों में सब्ज़ी निकालने के लिए बैठ जाती है, क्योंकि अभी हम तो निकालते ही नहीं है, मेरी मम्मी ही निकालती है, अच्छे से निकाल देगी प्लेटों में। और प्लेट में सही भी रहता है कि ठंडी भी हो जाती है। आप लोग देख सकते हैं कितनी अच्छी सब्ज़ी बनी है, कितना अच्छा कलर आया है। और हमने जो है कश्मीरी मिर्च बहुत ही कम ऐड करी थी और देखकर ही मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। लेकिन पहले मेहमान की सेवा करेंगे, उसके बाद हम अपनी पेट पूजा करेंगे। तो आप लोग बताएं मुर्गे की सब्ज़ी किस किस को अच्छी लगती है। तो भाई मेरी तो ये फेवरेट है, एकदम अच्छे से मैं रोटी खा लेती हूँ इससे। तो हमने सोचा सभी लोगों की दावत कर दे, तो सब आ गए हैं। तो मम्मी सब्ज़ी निकाल रही है। तो क्या था, मेरी दादी की इद्दत जो है वो पूरी हो गई थी। तो सभी लोग फूफा वगैरह आए हुए थे, हमने सोचा दावत कर दे, इसलिए हमने दावत कर दी। क्योंकि मेहमान ही बरकत होते हैं, रहमत होते हैं, हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए और जैसा हो सके दावत भी करनी चाहिए। तो इसलिए मेरी मम्मी भी पूरे दिल से बना देती है अच्छी सी सब्ज़ी। तो आप लोग मेरे दादाजी के लिए दुआ करें, जन्नत नसीब करे अल्लाह ताला उन्हें। तो ये मेरी चटाई पर, क्योंकि पहले जेंट्स लोग खाना खा लेंगे, उसके बाद जो है मेरी फूफी खाना खा लेंगी और नानी भी आई हुई थी, उन सभी ने खाना खा लिया बैठकर चटाई पर। तो ये दो हैं जो क्यूटी हमारे घर, ये सोफ़ा पर बैठकर खाना खा रहे हैं और ये बोल रहा है देखो ये मेरी वीडियो बना रही है। तो आई होप आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। दुआओं में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब